नमस्कार आदाब दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडिया फायर न्यूज़। जिस तरीके से देश के अलग अलग पत्रकारों और मीडिया संस्थान हो या अब एक अभिनेता और सोशल एक्टिविस्ट के घर इनकम टैक्स, ईडी, सीबीआई के छापे पड़ जाते हैं कभी भी, ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी देश को किस तरफ लेकर जा रही है ना। अब देखिए, मानव अधिकार निगरानी आयोग जो मानव अधिकारों पूरे विश्व में मानव अधिकारों का जहाँ जहाँ उल्लंघन होता है उस पर निगरानी करते हैं, उन्होंने मोदी सरकार को लताड़ा है। मोदी सरकार को उन्होंने बयान पेश किया है। अमेरिका से सीधा भाजपा सरकार के लिए बयान आया है कि भाई जिस तरीके से आप भारत के पत्रकारों, मीडिया संस्थानों और अलग अलग सोशल एक्टिविस्ट, पीसफुल प्रोटेस्टर्स के खिलाफ इनकम टैक्स के छापे पड़वा रहे हैं, इससे कहीं ना कहीं आप एक फ्रीडम ऑफ स्पीच अधिकार का उल्लंघन कर रहे हैं। यानी संवैधानिक अधिकार जो दिए गए हैं नागरिकों को, लोगों को अलग अलग देश में, आप उन सारे अधिकारों का उल्लंघन कर रहे हैं। क्योंकि आपके खिलाफ जो भी बोलता है, जो भी आपके खिलाफत करना चाहता है, आपकी नीतियों से खुश नहीं होता है, आपकी हाँ में हाँ नहीं मिलाता है, उसके घर कल नहीं तो परसों, 2 दिन बाद नहीं तो 3 दिन बाद सीबीआई की रेड पड़ सकती है, इनकम टैक्स की रेड पड़ सकती है या ईडी का छापा पड़ सकता है। इस बात का डर अब उन लोगों के मन में आप बिठाना चाहते हैं। अब देखिए, ये खबर आपकी स्क्रीन पर, इसकी हेडलाइन पढ़िए। द हिंदू में खबर छपी है, स्टॉप हैरेसमेंट ऑफ एक्टिविस्ट जर्नलिस्ट पीसफुल प्रोटेस्टर्स सेज ह्यूमन राइट्स वॉच। ये पूरी खबर अंग्रेज़ी में है। मैं अब इसका जो मुख्य चीज़ें हैं, जो बयान पेश किए हैं मानव अधिकार आयोग ने, वो सारे बयान आपको हिंदी में पढ़कर सुनाने वाला हूँ, तो ध्यान से सुनिएगा। इसमें न्यूज़ लॉन्ड्री, न्यूज़ क्लिक जैसे मीडिया संस्थानों पर जो छापे पड़े हैं अभी हाल ही में, उसको लेकर भी बयान है। अभिनेता सोनू सूद के घर जो छापे पड़े हैं, उनके दफ्तर में छापे पड़े हैं, उसको लेकर भी बयान है। सोशल एक्टिविस्ट हर्ष मंदर के ऊपर जो छापा मारा गया है, उसको लेकर भी बयान है। पत्रकार राना अयूब के खिलाफ जो केस दर्ज हुआ है, उसके ऊपर भी बयान है। तो आप देखिएगा कि आयोग किस तरीके से हर देश पर निगरानी रख रहा है। हर देश में जो छोटी छोटी चीज़ें हो रही हैं जिससे मानव अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, ये उस पर कैसे निगरानी करता है। देखिए, सबसे पहले बयान में ये लिखते हैं, ये छापे 2014 में सत्ता में आने के बाद से सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय सरकार की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, संघ और शांतिपूर्ण विधानसभा पर पड़ते कार्रवाई का हिस्सा है। अधिकारियों ने राजनीति से प्रेरित आपराधिक मामले लेकर आए हैं, जिनमें व्यापक रूप से आतंकवाद और राजद्रोह कानून शामिल है। कार्यकर्ताओं, पत्रकारों, शिक्षावादों, छात्रों और अन्य के खिलाफ उन्होंने मुखर समूहों को लक्षित करने के लिए विदेशी फंडिंग नियमों और वित्तीय कदाचार के आरोपों का भी इस्तेमाल किया है। ये इल्ज़ाम लगाया गया है हमारे देश की केंद्र सरकार पर, भारतीय जनता पार्टी सरकार पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार पर, कि जिन जिन लोगों ने उनके खिलाफत करी है, उनके खिलाफ अलग अलग कानूनों के तहत कार्रवाई कर दी गई है या फिर उनके घर छापे पड़वाए गए हैं विदेशी फंडिंग कानून का नाम लेकर। बात यहाँ नहीं रुकती है, वो आगे भी कहते हैं, HRW में दक्षिण एशिया निदेशक मीनाक्षी गांगुली हैं। वो अपना बयान में कहती हैं, भारत सरकार की छापेमारी आलोचकों को परेशान करने और डराने के इरादे से की गई है और सभी आलोचनाओं को चुप कराने की कोशिश के व्यापक पैटर्न को दर्शाती है। ये मीनाक्षी गांगुली हैं जो उसी आयोग में एक पद पर नियुक्त हैं। ये अपने बयान में कह रही है कि भारत सरकार जो छापे पड़वा रही है वो लोगों को परेशान करने और उन्हें डराने के इरादे से करे जा रहे हैं, ताकि लोग मोदी सरकार से सवाल ना पूछे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल पूछना बंद कर दें, उनकी हाँ में हाँ मिलाना शुरू कर दें। अगर वो कुछ गलत भी करते हैं तो आप बिल्कुल चुप होकर अपने घर में बैठे रहिए, आपको कुछ नहीं बोलना है, क्योंकि पता नहीं कल परसों कब आपके दफ्तर पर, आपके घर पर छापा पड़ सकता है। आगे सुनिए, आगे वो कहती हैं, HRW ने कहा, संपादकों गिल्ड और प्रेस क्लब ऑफ इंडिया यानी एडिटर्स गिल्ड और प्रेस क्लब ऑफ इंडिया जैसे पत्रकारिता संगठनों ने बार बार स्वतंत्र मीडिया के उत्पीड़न को समाप्त करने का आह्वान किया है, ये कहते हुए कि यह प्रेस की स्वतंत्रता पर एक खुला हमला है। HRW आगे भी कहता है, अधिकारियों ने बार बार मंदिर को निशाना बनाया है। हर्ष मंदर की यहाँ बात हो रही है, सोशल एक्टिविस्ट जो अभी हाल ही में आपने देखा, उनके घर पर छापा पड़वाया गया था, जो धार्मिक अल्पसंख्यकों के खिलाफ भाजपा सरकार की भेदभावपूर्ण नीतियों के मुखर आलोचक रहे हैं और सांप्रदायिक हिंसा के शिकार लोगों के साथ काम करते हैं।
दिल्ली पुलिस ने फरवरी 2020 में दिल्ली में सांप्रदायिक हिंसा भड़काने वाले भाजपा नेताओं के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय अभद्र भाषा और मंदिर के खिलाफ सांप्रदायिक हिंसा भड़काने का मनगढ़ंत मामला दर्ज किया है। आप देखिए, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये हमारे देश का कोई नागरिक नहीं कह रहा है, बल्कि ये मानव अधिकार पर जो निगरानी रखता है वो आयोग ये बात कह रहा है कि हाँ, हमारे देश में जो दिल्ली दंगे हुए थे हमारी राजधानी में, उस पर दिल्ली पुलिस ने भेदभाव तरीके से कार्रवाई करी है। जिन भाजपा नेताओं ने भड़काऊ भाषण दिए थे उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई, बल्कि हर्ष मंदर के ऊपर ही उल्टी कार्रवाई कर दी जाती है, जो भारतीय जनता पार्टी के कड़े आलोचक रहे हैं। आगे HRW कहता है कि 10 सितंबर को आयकर विभाग ने दिल्ली में समाचार वेबसाइटों जैसे न्यूज़ लॉन्ड्री और न्यूज़ क्लिक के कार्यालयों पर छापा मारा। न्यूज़ लॉन्ड्री, न्यूज़ क्लिक के आपने खबर सुनी थी, जब 2-3 दिन तक लगातार उनके घर, उनके दफ्तर पर छापा डाला गया था आयकर विभाग द्वारा। दोनों सरकार की आलोचना करने के लिए जाने जाते हैं, ये कहते हुए कि वित्तीय अधिकारियों ने पहले जून में दोनों मीडिया आउटलेट्स को लक्षित किया था। अब देखिए, बात दैनिक भास्कर पर आई। दैनिक भास्कर ने एक बार को बहुत हिम्मत दिखाई थी। जब उत्तर प्रदेश में गंगा नहर में लाशें बह रही थी तो दैनिक भास्कर ने बढ़ चढ़कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार की आलोचना की थी। इस पर भी HRW कहता है कि जुलाई में कर अधिकारियों ने दैनिक भास्कर के लगभग 30 कार्यालयों पर छापा मारा। महीनों तक सरकार द्वारा कोविड-19 महामारी से निपटने के महत्वपूर्ण कवरेज के बाद 2017 में अधिकारियों ने वित्तीय अनियमितता के आरोपों पर सरकार की नीतियों की आलोचना करने वाले टेलीविज़न समाचार चैनल NDTV पर भी छापा मारा था 2017 में। इसके बाद बयान में ये भी उल्लेख किया गया कि 7 सितंबर को उत्तर प्रदेश पुलिस ने पत्रकार राणा अय्यूब के खिलाफ भाजपा सरकार के एक मुखर आलोचक के खिलाफ कथित मनी लॉन्ड्रिंग, धोखाधड़ी, संपत्ति की बेईमानी में हेराफेरी और आपराधिक विश्वासघात के लिए मामला दर्ज किया था। राणा अय्यूब कौन है, ये आप अच्छी तरीके से जानते हैं। अमित शाह और राणा अय्यूब के बीच में क्या ये पूरा मामला चला है, आप इसे भी अच्छे तरीके से जानते हैं। HRW आगे कहता है, हिंदू IT सेल नामक एक समूह द्वारा लाई गई शिकायत ने उन पर बाढ़ पीड़ितों और COVID यानी कोविड-19 महामारी से प्रभावित लोगों के लिए धन उगाने वाले अभियानों के दौरान इन अपराधों को करने का आरोप लगाया। जून में एक अन्य मामले में उत्तर प्रदेश पुलिस ने सुशी अय्यूब पर धार्मिक समूह और उनके बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने का आरोप भी लगाया था। अगली तारीख पर चलें तो आप देखिएगा कैसे तारीख पर तारीख ये आयोग बताता जा रहा है कि कैसे भारत सरकार ने अपने आलोचकों का मुंह बंद करने की कड़ी कोशिश करी है, उनको डराने की कड़ी कोशिश की है कि किसी तरीके से इन लोगों के मुंह बंद कर दिए जाएं और देश में सिर्फ वही आवाज़ें उठें जो प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ़ करती हों, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हर काम में हाँ मिलाती हो, कोई भी उनकी आलोचना ना करता हो। सिर्फ देश में वही लोग आज सुख शांति से रह सकते हैं। अगर आप भी कड़े आलोचक हैं भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के, तो आप अपनी कमर कस लीजिए, क्योंकि पता नहीं कब आपके घर भी एकदम से बेल बजे, खटखटाहट हो और आपको बाहर देखें, आपको बहुत सारे लोग खड़े हुए दिखें और वो सब आयकर विभाग से हों, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से हों। तो ध्यान रखिएगा। अगली तारीख 15 सितंबर को कर अधिकारियों ने मुंबई में एक अभिनेता सोनू सूद के परिसर की तलाशी ली, जिसमें एक रियल एस्टेट सौदे पर एक कर चोरी का आरोप लगाया गया था। HRW ने कहा, छापे राजनीति से प्रेरित होते हैं क्योंकि अभिनेता के व्यापक प्रशंसा मिली थी। महामारी के दौरान परोपकारी कार्य, विशेष रूप से सरकार की लॉकडाउन नीतियों और स्वास्थ्य देखभाल की कमी के कारण पैदा हुए अंतराल को दूर करने में सोनू सूद ने बहुत काम किया था। इस बात से तो आप बिल्कुल नहीं मुकर सकते हैं। कैसे लॉकडाउन में सरकार ने लोगों को छोड़ दिया था, गरीबों को छोड़ दिया था अपने हाल पर कि भाई जो करना है, जैसे जीना है जी लो, हमें कुछ नहीं पता है। और उस वक्त सोनू सूद और उनकी फाउंडेशन, उनकी जितनी भी ये संस्था थी, उनके लोग थे, टीम थे, उन्होंने इन सब लोगों की मदद की थी। इनको इधर से उधर ले जाने में, किसी का ऑपरेशन, किसी को दवाई, किसी को इंजेक्शन, हर चीज़ में सोनू सूद ने मदद की थी। और इसका ही उन्हें परिणाम मिला कि वो गलती से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पास जाकर बैठ गए और ये बात भारतीय जनता पार्टी को कतई भी हजम नहीं हुई, जिसके तुरंत कुछ दिनों बाद उनके घर, उनके दफ्तरों पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आ जाता है छापा मारने के लिए कि भाई
आपको तो हम भारतीय जनता पार्टी में बुलाना चाहते थे, आप आम आदमी पार्टी से मिल रहे हैं जाकर, ये तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सोनू सूद जी, आप फटाफट से आप अपने कागज़ दिखाइए, अपना सारा इनकम टैक्स को जितनी भी आपको चीज़ें दिखानी है सब दिखाइए। और आज ये खबर भी आ चुकी है कि कम से कम करोड़ का टैक्स चोरी का आरोप लगाया है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अभिनेता सोनू सूद पर। अब देखिए, इस बात से तो आप मुंह नहीं फेर सकते हैं कि हमारे देश में जिसने भी ये कोशिश करी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खिलाफत की जाए, उनसे सवाल पूछ लिए जाए, जो जो उन्होंने झूठे वादे किए हैं कैमरे के सामने आकर, टेलीविज़न पर, सोशल मीडिया पर आकर, उन सब वादों का पर्दाफाश किया जाए, उन लोगों के खिलाफ एकदम से ही बहुत कड़ी कार्रवाई कर दी गई है नरेंद्र मोदी सरकार के संस्थानों द्वारा। उन संस्थानों में कौन कौन है? CBI है, ED है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, और इसमें विपक्ष भी घिरा हुआ है, इसमें सोशल एक्टिविस्ट भी घिरे हुए हैं, इसमें वो पत्रकार भी घिरे हुए हैं जो नरेंद्र मोदी सरकार की हाँ में हाँ नहीं भरते हैं, और इसमें वो मीडिया संस्थान भी शामिल हैं जो कि कड़े आलोचक है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के। तो ये है देश के हालात, ये है मौजूदा हालात। आयकर विभाग को लेकर, CBI को लेकर, ED को लेकर अमेरिका से मानव अधिकार आयोग ने भी अब नरेंद्र मोदी की आलोचना की है। तो अब हो सकता है कि भाई अमेरिका जाकर इस ह्यूमन राइट्स वॉच ऑर्गेनाइजेशन पर भी इनकम टैक्स का छापा पड़ जाए बहुत जल्दी। देखिए, आप इस बारे में क्या सोचते हैं, आपकी राय क्या है, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आपको खबर पसंद आई इसे लाइक कीजिए, आगे शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। मुझे दीजिए इजाज़त। आदाब, नमस्कार।